काया है कीमती मगर है विनाशी है। ये काया है कीमती मगर है विनाशी। ये तन हमारा विनाशी है। विनाशी मतलब मिटने वाला। इस संसार में स्थायी भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। लेकिन परम पूज्य नारायण दास भक्तमाली श्री मामाजी बक्सर वाले लिखते हैं एक रचना में, अरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, यह सच्ची गवर्नमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। अच्छा, परमात्मा ही परमानेंट है, बाकी सब अब्सेंट है। आज नहीं तो कल अब्सेंट हो जाएंगे। हमारे पहले, आपके पहले जहां हम हैं वहां कोई और था, आज हम हैं कल कोई और होगा। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया, एक मर रहा एक जन्म ले रहा, तो जगत है रेस्टोरेंट। ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। और एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, एक दिन तेरे उड़ जाएंगे ये सब तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस दुनिया में कोई परमानेंट रहा नहीं। अच्छा एक बात देखना, 80 साल का डुकरा हमारे पास आया, छिंदवाड़ा का चंगीलाल। हमने छिंदवाड़ा के चंगीलाल से पूछा क्या बात है, हाउ आर यू माय डियर। चंगीलाल बोला गुरुजी। हमने कहा हाँ जी गुरुजी, हम मरना नहीं चाहते। हमने कहा 80 साल के बाद भी जीना चाह रहा, कितने दिन और बोझ बनोगे। नहीं नहीं गुरुजी, हम मरना नहीं चाहते, ऐसी कोई भभूति दो कि हम मरे ना। हमने हंसते हुए कहा माय डियर चंगीलाल। बोले जी गुरुजी। हमने कहा जिससे तुम भभूति मांग रहे हो उसे भी एक दिन मरना है। ऐसी कोई भभूति होती तो पहले हम खुद खाते हैं, पर तुम्हें बांट दे। इस दुनिया में कोई स्थायी नहीं है, जाना सबको है, लेकिन रह जाता केवल प्रभु का नाम ही इस दुनिया में। तीसरी बात, इस बात की पुष्टि रामायण में भी की। एहा उमा का हम में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एहा उमा का हम में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम। आहा हा भैया, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं देवी जी हमारा अनुभव है क्या, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भगवान का भजन है, ये सारा संसार सपना है। जैसे स्वप्न में हाथी तुम्हें मारने चला आ रहा हो, तो सपने में हम भागते हैं हाथी पीछे। जब तक सपने में है डर बराबर लगा रहता है,
जैसे ही सपना टूटता है तब हम लोग हाथ पांव देखते हैं तो पता लगता बिस्तर पे है। अरे ये तो सपना था, कोई हाथी बाती नहीं है, ना कोई मार रहा है। उसी प्रकार जब तक इस संसार में है दुख बराबर लगा रहेगा, लेकिन जब शरीर जाएगा तब पता लगेगा कि ये माया तो हमारी विनाशी थी, केवल माधव का भजन ही हमारे लिए सार था। लेकिन हम लोग कर क्यों नहीं पाते? भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार। अभी कह दें चलो भाई पनीर खप जाए, पनीर। अब आजकल तो ऐसी ऐसी डिश चल गई, हनुमान जी बचाएं, चाउमीन, लंबी लंबी सटके सुरक रहे। हम अभी गए वहां लंदन गए तो जिनके यहाँ रुके, गुरुजी पिज्जा खाओ, पिज्जा। हमने कहा भाई हम उल्टा सीधा नहीं खाएंगे, भारत से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए, हमें वैसे ही डर लगा रहता है कि कुछ उल्टा सीधा ना खप जाए, हमें क्षमा करो, हमको तो फल दे दो, हम उसी में नहीं पिज्जा। अब पिज्जा आया, बोले नहीं सात्विक है, अच्छा है, घर का बना है। जब पिज्जा आया हमने उसकी शक्ल देखी तो हमको तो राम 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 राम, वो सफेद सफेद डली चिपकने वाली, हमें छोटे बच्चे याद आ गए। अब बताओ, अब लोग कहते हैं कि उन्होंने हमें बताया जिनके यहाँ रुके थे, बोले गुरुजी पिज्जा के लिए तो लोग मरते हैं, हम कि इसके लिए भी लोग मरते हैं। हद हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई। एक बार एक रामलीला के रावण का पेट खराब हो गया। एक गांव में रामलीला हो रही थी, रावण का पेट खराब हो गया। रामलीला वाले बोले अब रावण कौन बनेगा? गांव वाले बोले हमारे गांव में एक हलवाई है, सेठ, भारी पेट का, उसे रावण बना दो, काम चलेगा। रामलीला वाले हाथ जोड़ के पहुंचे, सेठ जी आज हमारी लाज बचाओ। सेठ जी सोचने लगे कि हम भी लाज बचाने लगे, इतने बड़े हो गए। तो बताओ, उन सज्जन ने ऐसे ही हमें बताया, बोले गुरुजी पिज्जा खाने के लिए भी लोग मरते हैं। हम कहीं हद हो गई, लोग इसके लिए मरते हैं, हम तो इसके लिए जिए भी ना है। लेकिन धन्य है डिश, ठीक है, खाना पीना अच्छी बात है, खाना चाहिए, अर्थ बदल जाता है। जैसे बड़े आदमी का परिचय देना हो तो स्तुति और निंदा कैसे बदल जाती है, जरा देखना। किसी का परिचय खाते पीते घर के हैं, खाते पीते घर के हैं, तो बड़े आदमी बस इसी का थोड़ा आगे पीछे कर दो, पीते खाते हैं। अगर उल्टा बताना हो, उल्टा परिचय देना हो, इतना कह दो पीते खाते हैं, है एक, लेकिन बदल जाता अर्थ, एक स्तुति बन जाता, एक निंदा बन जाता है। वही हम तुमसे कहना चाहते, इस दुनिया में तुमसे पूछते हैं, बुरा ना मानना। शेर को, सिंह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लायन। अच्छा, शेर को 1 साल से भूखा हो बेचारा, और तुम उसके सामने बर्गर, पिज्जा, ढोकला रख दो, क्या खाएगा? जवाब दो, बोलो। नहीं। गाय माता भूखी हो, सिंह का भोजन मांस है, उसे रख दो, तो क्या गाय माता खाएगी? जवाब दो। आदमी, इसे कुछ भी दे दो, इंसान, इसे कुछ भी दे दो, सब खा जाएगा, और तुम ज्यादा उसका दिमाग खाओगे तो वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। है? तुम ज्यादा समझाओगे वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। तो इंसानों का कोई नियम नहीं है, पशुओं का तो है। इसीलिए आज तक जितने भी प्रवचन बने वो इंसानों के लिए बने। कभी तुमने सुनी भैंसियों की राम कथा? होती नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्या आवश्यकता है। ये जितनी राम कथाएं सब इंसानों के लिए, क्योंकि इन्हीं की खोपड़ी खराब हो जाती है 2 मिनट। अच्छा, इसका नाम है खोपड़ी, खो गई और पड़ी है, सो खोपड़ी है, खो गई और पड़ी है, इसलिए इसका नाम खोपड़ी। हम तुम्हें बताना चाह रहे कि सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब सपना है। और इस संसार रूपी स्वप्न में आकर के भी जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, उसकी तो जिंदगी समझो 2 कौड़ी की गई। खीर होती, खीर में 3 चीजें डलती महाराज जी। क्या? दूध,
चीनी यानी शक्कर और चावल। जो दूध है वो दूध है विश्वास का प्रतीक। एक बार एक आदमी घर पे बैठा था, दूध वाले का इंतजार कर रहा था, दूध वाला आएगा। दूध वाला देर से आया। क्या हुआ भाई, इतने देर से आए, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे बोले जब नल आएगा तभी तो आएंगे हम। जब नल आएगा, जब मिलावट करेंगे तभी तो आएंगे। तो बोले नल ही देर से आए सो हम देर से आए। तो वो दूध 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 है विश्वास का प्रतीक। खीर में दूध के बाद चावल, चावल है कर्म का प्रतीक। लेकिन शक्कर, शक्कर है भक्ति की प्रतीक। जब तक खीर में शक्कर ना डले तब तक मिठास नहीं आती है। वैसे ही जब तक जिंदगी में भक्ति ना हो, हमारी जिंदगी में भी मिठास नहीं आती है। भक्ति के बिना, ऐसे समझो, ऐसे समझना तो आप लोग तो बहुत विद्वान हो, दूसरे प्रकार से समझो। कोई स्त्री या पुरुष बहुत सुंदर हो लेकिन नाक काट दी जाए, कैसी लगेगी? कैसा लगेगा विचार करो। अच्छा के बुरा? बोला बुरा लगेगा कि नहीं? अच्छा, बस बहुत सुंदर हो, पर्दा लगे हो, सीटें हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, इंजन निकाल दो। नदी बड़ी हो, पानी ना हो। गुरु बहुत अच्छा हो पर ज्ञानी ना हो। जीवन सुंदर हो पर ध्यानी ना हो। परमात्मा की भक्ति करता हो पर स्वाभिमानी ना हो तो उसका कोई काम नहीं है इस दुनिया में।